व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे? जो खो दिया तुमने, क्या तुमने पैदा किया था? जो खो दिया तुमने, तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला, जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथी यहाँ पर आए थे, खाली हाथी जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो, बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे सर दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, नहीं तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वही अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या वह अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। मनुष्य को देखने का नजरिया। गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने को मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोग का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। खुद का आकलन करें। गीता के सार में ये भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपनी खुद का आकलन मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वो अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का ये सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में ये बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता न करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है।
जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता न करे अपने कर्मों को करता है तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वही जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले तो उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता में बताए गए इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करे तो अवश्य ही वो व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं वो निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। अपना काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उपदेश में ऐसा बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और को का काम को करें, अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप है और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को ये बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान का शक्तियों का रूप है, अर्थात ब्रह्मांड में जितने देवता है वह सारे ही देवता एक ही भगवान का अनेक स्वरूप है, जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत है जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य ये है कि सारे देवी देवता है एक ही भगवान का स्वरूप है। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वो पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। भगवद गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भी कुछ बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को पूरा सही ढंग से नहीं करते हैं, तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए बन सकती है बड़ा खतरा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है, मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। ये किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना है बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रख सही है। स्वार्थी नहीं बने। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको ये बात भी बता दे, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति और ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वही गीता में ये भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है।
ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही है। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। भगवत गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेश की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज ये हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वही जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है। और शक करने वाला इंसान कई पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश को लोग अगर अपने जीवन में उतारे तो आप निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के यह उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर तुम शंका में ही डूबे रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द जलने वाली है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु है, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। वो इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वो तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है।
सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने दुख को व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ मित्र बताया है, क्योंकि ये दुख आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। गीता के अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवद गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चालित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो दर्द अवश्य भावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है, वो कभी स्थायी नहीं रहते हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने दुख को सर्वश्रेष्ठ मित्र बताया है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। तो ये शरीर तुम्हारा है और नहीं तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। केवल व्यक्ति का मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल ही हमें लगता है कि हमारे आप कुछ भी नहीं है। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है।
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के अपने उपदेशों में बारंबार जीव मात्र के जीवन जीने की प्रेरणा दी है। व्यक्ति स्व से हटकर जब परहित में ध्यान देगा तो निश्चय ही वो स्वार्थ से दूर होकर संतोषी जीवन जी सकेगा। निजी स्वार्थ इंसान को केवल संकुचित दायरे में समेट कर रख देता है। एक दिन वो स्वयं को अकेला महसूस करने लगता है। लालच दर्पण पर पड़ी वो धूल है जिसके कारण वह यथार्थ के दर्शन भी नहीं कर पाता है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि अत्यावश्यक लालच की प्रवृत्ति से बचकर रहा जाए और लोगों के बारे में भी सोचा जाए, तभी लोग हमारे बारे में सोचेंगे। परमेश्वर की खोज में आत्मा युगों से लगी है। जैसे प्यासे को जल की चाह होती है, जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ने के पश्चात महाकष्ट झेल रही है। जो सुख पूर्ण ब्रह्मा सत्पुरुष के सतलोक धाम में था, वो सुख यहाँ काल प्रभु के लोक में नहीं है। चाहे कोई करोड़पति है, चाहे पृथ्वीपति, चाहे सुरपति, चाहे श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा शिव त्रिलोकपति है, क्योंकि जन्म तथा मृत्यु तथा किए गए कर्म का भोग अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान दाता ने अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा अध्याय 18 श्लोक में कहा है कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की चरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति तथा सतलोक को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर के ज्ञान तत्व को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर दंडवत प्रणाम कर तथा विनम्र भाव से प्रश्न कर, तब वे तत्वदृष्टा संत आपको परमेश्वर का ज्ञान बताएंगे। फिर उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर सर्वभाव से लग जा। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में बताते हुए कहा है कि संसार उल्टे लटके हुए वृक्ष की तरह है, जिसके ऊपर को मूल तथा नीचे को शाखा है। जो संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानता है वह तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 2 से 4 में कहा गया है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव रूपी शाखा है, जो तीनों लोकों में ऊपर तथा नीचे फैली हुई है। उस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के विषय में अर्थात सृष्टि रचना के बारे में मैं इस गीता जी के ज्ञान में नहीं बता पाऊंगा। यहाँ गीता सार में आपको जो गीता ज्ञान बता रहा हूँ, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में संकेत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पूर्ण ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत के पास जा, वही बताएंगे। मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत प्राप्ति के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक पुनर्लौट कर वापस नहीं आता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है, जिस पूर्ण परमात्मा से उल्टे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। भावार्थ ये है कि जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांड की रचना की है तथा मैं भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण में हूँ, उसकी साधना करने से अनादि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्वदर्शी संत वही है जो ऊपर को मूल और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखाओं तथा तना व मोटी डार की पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अपने द्वारा रची सृष्टि का पूर्ण ज्ञान स्वयं ही पूर्ण परमात्मा कबीरदेव ने तत्वदर्शी संत की भूमिका करते कबीर वाणी द्वारा बताया है। पवित्र गीता जी में 3 प्रभुओं के विषय में वर्णन है। वह परम अक्षर ब्रह्मा है तथा 3 प्रभुओं का एक प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में गीता ज्ञानदाता काल के विषय में कहा गया है कि मैं अभिव्यक्त हूँ। ये प्रथम अव्यक्त प्रभु हुआ। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 18 में कहा गया है ये संसार दिन के समय अव्यक्त अर्थात पर ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, फिर रात्रि के समय उसी में लीन हो जाता है, ये दूसरा अव्यक्त हुआ। अध्याय 8 श्लोक 20 में कहा गया है कि उस अव्यक्त से भी जो दूसरा अव्यक्त है वह परम दिव्य पुरुष सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है, ये तीसरा अव्यक्त हुआ। यही प्रमाण गीता के अध्याय 2 श्लोक 17 में भी है कि नाश रहित उस परमात्मा को जान जिसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्मा प्रभु अध्याय 4 मंत्र 5 तथा अध्याय 2 श्लोक 12 में कहा गया है कि मैं तो जन्म मृत्यु में अर्थात नाशवान हूँ। उपरोक्त संसार रूपी वृक्ष की मूल तो परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्मा कबीरदेव है। इसी को तीसरा अभिव्यक्त प्रभु कहा है। वृक्ष की साल से ही सर्व पेड़ को आहार प्राप्त होता है। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा गया है कि वास्तव में परमात्मा तो अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्मा तथा अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्मा से भी अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही वास्तव में अविनाशी है। अक्षर का अर्थ है नाशवान, क्योंकि ब्रह्मा अर्थात गीता ज्ञानदाता ने तो स्वयं ही कहा है कि अर्जुन तू तथा मैं तो जन्म मृत्यु में है। अक्षर का अर्थ है अविनाशी। यहाँ परब्रह्म को ही स्थायी अर्थात परम विनाशी कहा गया है।